अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे ही डिफरेंशिएट के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 है जी साइन एक्स का अंडर रूट, साइन एक्स का अंडर रूट डिवाइडेड बाय साइन इंटू एक्स का अंडर रूट। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहला स्टेप इसका करते हैं, लेट हम करते हैं या सपोज हम कर लेते हैं y के इक्वल। ये जो 1 से 14 तक क्वेश्चन है सारे में हमने इसी तरह लेट y करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फिर हो जाएगा स्टूडेंट साइन x डिवाइडेड बाय साइन इंटू एक्स का अंडर रूट। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये दो हमारे पास फंक्शन है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हम दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड होते हैं स्टूडेंट, तो हम उस पर कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। आपको ये कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, बाय पार्ट्स, ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको याद करने होंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नीचे वाले का स्क्वायर, ये कोशेंट रूल में हम काम करते हैं। नीचे वाले का हो गया स्क्वायर, नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ऊपर वाला कौन सा है स्टूडेंट, साइन एक्स होल का अंडर रूट। और कोशेंट रूल में याद रखना स्टूडेंट नेगेटिव साइन आता है। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज पुट कर देते हैं और नीचे वाले का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। नीचे वाला हमारे पास क्या था, साइन इंटू एक्स का अंडर रूट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन रूल समझ आया होगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, साइन एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी पावर जो होगी वो 1/2 होगी, अंडर रूट है, साफ ज़ाहिर है। तो ये जो पावर 1/2 है उसको हम शुरू में लाते हैं, पावर को हम शुरू में लाएंगे और पावर में से एक क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, फिर साइन x एज इट इज है और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और इसके अंदर वाले यानी उसके एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। x की 1/2 है तो पावर पहले पावर में से एक माइनस कर देंगे और नीचे जो हमारे पास मौजूद है वो है साइन का स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। इस स्क्वायर को हम अंदर ले आते हैं। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे, साइन एक्स का अंडर रूट। अब ये जो हमारे पास है इसको हम सारे को नीचे लेके आएंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये साइन है। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास -1/2 आता है और जब -1/2 आता है तो इसको हम नीचे ले आते हैं तो ये हमारे पास प्लस का हो जाता है स्टूडेंट। ये प्लस का 1/2 नीचे आके हो जाए, ये कॉज ऑफ एक्स ऊपर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करेंगे, फिर ये साइन एक्स का अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट और कॉस इंटू एक्स का अंडर रूट हो जाएगा और इसके नीचे ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये भी उसी तरह x की -1/2 आ जाएगी और उस x की -1/2 को नीचे हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब नीचे आती है तो प्लस हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो पहले से नीचे मौजूद है वो है साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, ये हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अब हम इस स्टेप को आगे लेके चलते हैं।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम इस सारी वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं इस वैल्यू का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका जैसे वैल्यू एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का अंडर रूट, साइन एक्स का अंडर रूट डॉट कॉज ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x की 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 है तो ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, x का अंडर रूट बचेगा। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस, अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का अंडर रूट, और आगे हमारे पास क्या है जी, कॉस एक्स का अंडर रूट। अब ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 2 भी इसके साथ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो साइन की 1/2 आ जाएगी, यहाँ साइन की 1/2 आ जाएगी। तो हम इसका क्या करते हैं, अंडर रूट लिख देते हैं। और नीचे क्या था स्टूडेंट, अब ये हमारे पास एलसीएम बचा था नीचे वाला, 2 इंटू साइन एक्स की 1/2, और फिर क्या था दूसरा हमारे पास एक्स का अंडर रूट, क्योंकि ये 2 बार 2 आ रहा है ना तो हमने एक ही बार लिखते हैं। और नीचे पहले से हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको अगले स्टेप में लेके चलते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साइन एक्स का अंडर रूट डॉट कॉस एक्स इंटू एक्स का अंडर रूट। अब ये देखें यहाँ पे माइनस है, ये साइन का अंडर रूट है, ये भी साइन का अंडर रूट। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावरें ऐड होती हैं। अब इसकी पावर 1/2, इसकी 1/2, तो इन दोनों की क्या होंगी स्टूडेंट, इसकी पावर आधी है और आधी इसकी है, तो क्या है स्टूडेंट, इन दोनों के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे इन दोनों के। तो जब इन दोनों के कैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास ये कौन सी इसकी फंक्शन और कौन सी वैल्यू बचेगी, वो हमारे पास सिंपली साइन एक्स बच जाएगी, साइन एक्स, और दूसरा cos इंटू एक्स का अंडर रूट हो जाएगा स्टूडेंट। फिर नीचे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा तरतीब में लिख लेते हैं, 2 इंटू एक्स का अंडर रूट, और दूसरा क्या है हमारे पास, साइन एक्स का अंडर रूट, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट अलग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये हमारे पास साइन एक्स आ गया, ये हमारे पास किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल था। तो फिर क्या आ जाएगा, इसको भी थोड़ा सा हम तरतीब दे देते हैं, एक्स का अंडर रूट, साइन एक्स का अंडर रूट, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का अंडर रूट, साइन एक्स का अंडर रूट, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और क्वेश्चन हमारे पास है log इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे 10 है, होल का अंडर रूट है। तो इस कंडीशन को हम स्टूडेंट कैसे खोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह खोलेंगे कि फ़र्ज़ करें आपके पास log a और नीचे b है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का नेचुरल log a डिवाइडेड बाय नेचुरल log b, ये दोनों के साथ स्टूडेंट्स आप अलग-अलग log लेंगे। इस तरह ये भी इसी तरह ये इसके साथ अलग नेचुरल log आएगा, इस नीचे वाले 10 के साथ अलग नेचुरल log आएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स इसको लेट कर लेते हैं वाई की, ये तो हम हर सवाल में पहले से ही करते आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लेट वाई की किया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से log एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है 10 है, तो ये उसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, इसको अब हम स्टूडेंट इसको करेंगे अलग-अलग, जैसे हमने वो कंडीशन बनाई थी ना उसी तरीके से हम इसको अलग-अलग log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब अलग-अलग लिखेंगे। नेचुरल log एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, और नीचे क्या आ जाएगा, log ऑफ 10, ये हमने दोनों को अलग-अलग कर लिया। फिर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप इन दोनों का अलग-अलग log ले लें। यहाँ इसका अलग log ले लेते हैं, और नीचे वाले का अलग, सॉरी स्क्वायर रूट, दोनों का क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट अलग-अलग ले लेते हैं, और इसका। तो हम क्या करते हैं, अब
इसको अब हम करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस पे क्या करेंगे, ये जो नेचुरल लॉग 10 है तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट कांस्टेंट है, तो इसको हम साइड पे ले लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 10 का अंडर रूट एक साइड पे आ जाएगा। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको करेंगे स्टूडेंट, लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको अगले स्टेप में करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर log ऑफ 10 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसके होल की जो पावर होगी स्टूडेंट वो 1/2 होगी। आपको मालूम है इसके होल की पावर क्या होगी स्टूडेंट, 1/2 होगी। तो अब क्या इस पावर को हम स्टार्ट में लाएंगे, log ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो पावर पहले, पावर में से क्या करेंगे स्टूडेंट, एक माइनस कर देंगे 1/2 और उसमें से एक माइनस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। अंदर वाला हमारे पास स्टूडेंट क्या है, अंदर वाला है हमारे पास log इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अंदर वाले का हम अलहदा से log लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको अगले स्टेप में, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log ऑफ 10 का अंडर रूट। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं। कैसे नीचे ले आते हैं, क्योंकि 1/2 -1 है, जब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। जब हम उसको नीचे ले आ जाए लेके आएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 1/2 प्लस का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको अगले स्टेप में जो हमारे पास इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव था उसको हम अलहदा से करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 यानी ये जो नेचुरल लॉग है ना, इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 1 log के तहत ये 1/2 हो गए। फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो इसके अंदर वाले का स्टूडेंट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x और 1 का 0 हो जाएगा इसी का, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया, जगह थोड़ी कम थी। तो फिर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट 1/log ऑफ 10 का अंडर रूट कर देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे और हम क्या करेंगे, फिर इसको 1/2 log ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का अंडर रूट हो जाएगा। और फिर हमारे पास अगला स्टेप क्या आएगा, क्योंकि ये इसके सामने आगे था तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इसको स्टूडेंट, तो अगला स्टेप स्टूडेंट ये हमारे पास आया था, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको इस 2 से इस 2 के साथ हम कैंसल आउट कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ एक्स बच जाएगा। फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, log ऑफ 10 का अंडर रूट इंटू log ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसका अंडर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट कंडीशन बचेगी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने प्रूव कर लिया है डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट हमारे पास है 10 इंटू साइन ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेट हम y के कर लेते हैं। सपोज दैट आप लिखेंगे, लेट लिखें जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे 10 इंटू साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। अब 10x का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, आपको ये थोड़े बहुत फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे। 10x का फार्मूला स्टूडेंट होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, ये जो साइन एक्स है ये सारा फर्ज करें एक्स है आपके पास, ये एक एंगल है, तो फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। अंदर वाला एंगल इसका क्या है, साइन ऑफ एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर साइन एक्स।
अब साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट कॉज ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स डॉट कॉज ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, आर्क टेन इंटू एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस एक्स कॉज ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सपोज दैट y को कर देंगे इज इक्वल टू, ये जो आर्क होता है ये इन्वर्स होता है, तो हमारे पास टेन इन्वर्स हो जाएगा x साइन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉज ऑफ a हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब टेन इनवर्स है हमारे पास, तो टेन इनवर्स का क्या स्टूडेंट फार्मूला होता है, अगर सिंपली यहाँ पे होता स्टूडेंट टेन इनवर्स x, तो इसका क्या फार्मूला स्टूडेंट, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर। तो हमारे पास ये सारा एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इसी तरीके से लिखेंगे 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ ए, इस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, इसके एंगल का डेरिवेटिव अलहदा से करेंगे, जैसे हम पहले ही करते आ रहे हैं। तो एंगल इसका क्या है, एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ ए हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगला स्टेप हमारे पास dy बाय डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू, अब हम इसके नीचे वाले स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स कॉस a का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास दो फंक्शन है स्टूडेंट, तो इस पे लगेगा कोशिएंट रूल। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो वो क्या होता है जी, कोशिएंट रूल होता है। तो cos a नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को क्या करेंगे स्टूडेंट, ऊपर एज इट इज लिखेंगे, x cos a फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब यहाँ पे देखें ये cos a है, सॉरी ये sin a है और ये x है, तो ये हमारे पास भी फंक्शन दो आ रहे हैं, तो इस पे क्या स्टूडेंट लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टूडेंट x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव x का तो हमारे पास डेरिवेटिव 1 होता है, और साइन अल्फा हमारे पास क्या है, सॉरी साइन a हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है। ये तो साइन ए कांस्टेंट है, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। अब हम सेकंड वाले को क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, और इस पहले वाले का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स काज ए भी उसी तरह कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस काज ए, इस माइनस को इधर बाहर निकाल ले तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट काज ऑफ ए आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, अब जो अगला स्टेप आएगा वो हमारे पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स, हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट हमने कर लिया है, तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका हम एलसीएम नीचे लेंगे ना, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स काज ऑफ ए होल का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स कास
ए होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर अगला स्टेप हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, ये तो हमने इसको एलसीएम सिंपली किया, इसको ऊपर ले गए। अब जो हमारे पास ये अगला स्टेप है वो क्या है कि वो है हमारे पास 1 माइनस एक्स। इस साइन ए को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस साइन ए को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा साइन ऑफ ए माइनस एक्स काज ए। एक्स काज ए पहले से मौजूद है, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस साइन को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर हम इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स साइन ए, एक्स साइन ए और काज ऑफ ए हमारे पास मौजूद है। और नीचे क्या था, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स काज ऑफ ए होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब ये नीचे ये ऊपर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम स्टूडेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल है तो इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने कैंसल आउट कर दिया तो हमारे पास स्टूडेंट सिंपली क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट साइन ऑफ ए माइनस एक्स कॉज ए साइन ए हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स साइन ए कॉज ऑफ ए। और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस, अब ये देखिए 1 माइनस एक्स काज ए का स्क्वायर है, तो इस फार्मूले को हम ओपन कैसे करेंगे, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो कैसे स्क्वायर ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये ए का स्क्वायर हमने फर्ज किया, इसको हमने बी कर देते, तो काज ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर का स्क्वायर ए माइनस 2ab, माइनस 2ab ये 1 है, और ये क्या है स्टूडेंट एक्स काज ऑफ ए हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इनमें से तो कोई कटता है, देखें माइनस का एक्स काज ए साइन ए प्लस का एक्स साइन ए काज है, ये आपस में क्या होते हैं, ये कैंसल है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ऊपर सिंपली बच जाएगा साइन ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, नीचे क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं, 1 माइनस 2x काज ऑफ ए हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर ए है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा कास स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो आपको अच्छे से मालूम होगा साइन ऑफ ए ऊपर था स्टूडेंट, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x कॉज ऑफ ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ये साइन का स्क्वायर और काज का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, प्लस 1 के इक्वल होता है। काज का स्क्वायर ए प्लस यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये सारा 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली आ जाएगा साइन ए और 1 माइनस 2x काज ए प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।